अब आपको चीन और पाकिस्तान की परमाणु भूख के बारे में बताएंगे। ये दोनों देश सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। चीन दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस का केंद्र है और पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। लेकिन अब ये दोनों देश परमाणु हथियारों की दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा है कि पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब पिछले एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 तक कर ली है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए अब बड़ी चुनौती हैं। भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से इस समय पीछे है। पिछले एक वर्ष में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं, लेकिन अब भी यह संख्या 150 से 156 ही हो पाई है। इस हिसाब से देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 परमाणु हथियार ज्यादा हैं और चीन के पास हमसे 194 परमाणु हथियार ज्यादा हैं। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को हम जोड़ दें तो यह संख्या होती है 515। यानी इस समय भारत की सीमाओं के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत की सीमाओं के आसपास 515 परमाणु हथियार अभी तक लगाए हुए हैं और उन सब का रुख जो है आप कह सकते हैं भारत की तरफ ही है। इसलिए भारत पूरी दुनिया में एक ऐसे फ्लैश पॉइंट पर बैठा है जहां उसके चारों तरफ 500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह बात बहुत खतरे की बात है। इस रिपोर्ट में दूसरे देशों की स्थिति भी बताई गई है। जैसे अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई है। पिछले साल उसके पास 5800 परमाणु हथियार थे और अब 5550 रह गए हैं। इसी तरह रशिया ने भी संख्या 120 तक कम की है। रशिया अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है, दुनिया में नंबर 1 पर है। आप कह सकते हैं रशिया के पास इस समय इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार नष्ट किया जा सकता है। बाकी देश किस स्थान पर हैं, अब वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परमाणु हथियारों की जो ताकत है उसमें किस देश किस स्थान पर है आप देखिए। फ्रांस 290 हथियार हैं फ्रांस के पास। भारत के पास 156 है, चीन के पास 350 हैं और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। उत्तर कोरिया के पास भी 40 से 50 परमाणु हथियार इस समय बताए जा रहे हैं। हालांकि हम आपको एक जरूरी बात यह बता दें कि अमेरिका और रशिया ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई जरूर है, लेकिन ये दोनों देश पहले से मौजूद परमाणु हथियारों को अत्याधुनिक रूप देने में जुटे हैं। और इसके अलावा इसका एक कारण और भी है, वो ये कि 1970 के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इन दोनों देशों ने दुनिया में शांति के लिए परमाणु हथियारों की संख्या घटाने का अपना लक्ष्य तय किया था और ये उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि भारत, चीन और पाकिस्तान, इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई नहीं बल्कि बढ़ाई है। और ऐसे में सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि चीन और भारत या चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, तो क्या पाकिस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है? तो इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी यह है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को लॉन्च कैसे करता है। परमाणु हथियार बना लेना ही काफी नहीं है, उसकी लॉन्चिंग जरूरी है और इस मामले में भारत इन देशों से आगे है। भारत इस समय जमीन, आकाश और पानी तीनों से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। यह बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है भारत के पास। जमीन से ऐसे कि भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जिनकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें पहली है पृथ्वी 2। इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। यह ऐसी मिसाइल है जो लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेगी। तीसरी मिसाइल है अग्नि 2, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है
और इसकी रेंज में पूरा दक्षिणी चीन आ जाएगा। चौथी मिसाइल है अग्नि 3, जिसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर और यह मिसाइल चीन का लगभग आधा क्षेत्रफल तय कर लेगी। भारत एक और मिसाइल विकसित कर चुका है जिसे अग्नि 5 कहते हैं और इसकी क्षमता 5000 किलोमीटर है, जिसके विकसित होने के बाद पूरा एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देश इसकी रेंज में आ जाएंगे। तो ये जमीन से हमले की हमारी ताकत है, जब आप जमीन से इसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हम इसे आकाश से भी लॉन्च कर सकते हैं। अब आप देखिए कैसे। परमाणु हथियारों को हम आकाश से सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर फाइटर जेट्स को हम अपडेट कर चुके हैं, जो आसमान से परमाणु हथियार दूसरे देशों पर दाग सकते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में रफाल विमानों से भी परमाणु हमले किए जा सकते हैं और इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। जमीन और आकाश के बाद पानी में देखिए, भारत पानी से भी परमाणु हमला करने में पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेकिन इस मामले में हम चीन से पीछे हैं। अब तक भारत के पास सिर्फ एक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, जिससे परमाणु वेपन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। INS अरिहंत 700 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी एक भी ऐसी सबमरीन नहीं है, लेकिन चीन के पास ऐसी 6 सबमरीन हैं। कहने का मतलब यह कि भले चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कम परमाणु हथियारों की वजह से कमजोर है। बड़ी बात यह कि भारत के लिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसे दूसरे जवाब के जरिए समझिए, वो ये कि परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कहते हैं, जिसका मतलब है कि ऐसी ताकत विकसित कर लो कि दुश्मन देश हमला करने से पहले 1000 बार सोचे और हमला कर ही ना पाए। ये जो मिसाइलें होती हैं, ये डराने के लिए होती हैं। यानी परमाणु हथियार हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाने के अलग और खाने के अलग। आप इसे इस बात से भी समझिए कि 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था और इसके 20 दिन बाद ही 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर गिराया। तब इन परमाणु हमलों में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। उसके बाद से आज तक पूरी दुनिया में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा चुके हैं, लेकिन कभी भी इन परमाणु हथियारों का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ और इसका जिक्र स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके मुताबिक दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, जिनके पास मिलकर 13,080 परमाणु हथियार हैं। हालांकि पिछले साल परमाणु हथियारों की यही संख्या 13,400 थी, यानी ये पहले से कम हो गए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.